हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का नया टॉपिक जो है कि द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के यहाँ दो यूनिट की बात की जा रही है। एक तो कॉमन यूनिट जो होता है जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, जैसे कि बोलते हैं कि डिग्री सेल्सियस है, कितना टेम्परेचर है रूम का, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। 30 डिग्री सेल्सियस है, आज का टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती है कॉमन यूनिट में आती है। और एक ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। वैसे तो यूनिट जो है सिस्टम में कई सारे हैं, जैसे कि आपके कई सारे सिस्टम है, जैसे कि MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, उसी तरह SI सिस्टम भी है। तो SI सिस्टम में जो टेम्परेचर का यूनिट है वो भी हम देखेंगे। वैसे ये फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा जाता है जो टॉपिक है हमारा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, राइट। जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। हम भी बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं कि कितना टेम्परेचर है आज का, तो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस है, राइट। तो ये हमारा कॉमन यूनिट है। साथ ही साथ पानी का, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के यूनिट जो हम अपनी डेली लाइफ में कॉमनली यूज़ करते हैं वो कॉमन यूनिट हो जाता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है इसमें, इट इज़ डिनोटेड बाय डिग्री सी। इसको किस चीज़ से आप डिनोट करते हो, डिग्री सी से करते हैं। जैसे हमने कहा कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो 33 डिग्री सी है। डिग्री सी का मतलब डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड भी, ठीक है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब एक तो न्यूमेरिक वैल्यू हो जाता है आपका 33, उसके बाद डिग्री सी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने यहाँ भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कैल्विन, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर को मेजर करने का, दैट इज कॉल्ड द केल्विन, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल K, राइट। केल्विन को डिनोट करते हैं कैपिटल K से। नेक्स्ट है पॉइंट का द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पे दो तरह के स्केल हो गए, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं हम, सेल्सियस में भी कर रहे हैं और केल्विन में मेजर कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। तो एक फार्मूला है K इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, राइट। केल्विन स्केल में अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर निकालना हो तो उसका डिग्री स्केल में, डिग्री सेंटीग्रेड में कहने का मतलब सेल्सियस स्केल में उसका जितना टेम्परेचर होगा उसमें अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो उसका केल्विन स्केल में टेम्परेचर निकल जाएगा। अब अगर हमें सेल्सियस में किसी चीज़ का टेम्परेचर पता करना है तो क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूला से आप C लिख सकते हो। डिग्री C कितना हो जाएगा, K माइनस 273, राइट। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम K टू C एंड C टू K, सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस स्केल, ठीक है। दिस वाज द रिलेशन बिटवीन द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। चलिए इस रिलेशन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री C टू केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल का फार्मूला हमें पता है, K इक्वल टू 273 प्लस डिग्री C होता है, तो कितना हो गया 273 प्लस सेल्सियस में कितना है आपका 25, वैल्यू कितना हो गया 5 प्लस 3 8, 298 केल्विन हो गया। किस स्केल पे, केल्विन स्केल पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपको केल्विन में दिया हुआ है तो सेल्सियस में पूछा कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर K इक्वल टू इतना है तो C कितना हो जाएगा, K माइनस 273 हो जाएगा। दैट इज़ K कितना है आपके पास 300 गिवन है, माइनस 273 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2, इतना क्या डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया हमने। केल्विन में जो दिया हुआ था टेम्परेचर उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, तो डिग्री सेल्सियस में कर दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं, एक नया टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का जो स्टेट है उसके चेंज, ठीक है। मैटर का स्टेट आप जानते हैं, मैटर कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इनका जो स्टेट है, दीज आर द स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब अगर कोई सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर लिक्विड है तो सॉलिड में कैसे कर सकते हैं, उसी तरह गैस है तो उसको सॉलिड में कैसे कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में कैसे कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं या सॉलिड से फिर लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन है, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर दैट गेट्स चेंज्ड,
दैट गेट्स चेंज्ड। तो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात होती है कि जो मैटर का जो स्टेट है, वॉट एवर बी द स्टेट, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट कैन बी चेंज इन टू द अनदर स्टेट। हाउ? तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स। ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे करता है और दूसरा करता है प्रेशर पे। एक करता है टेम्परेचर पे, कैसे? तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, या तो उसको क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आइदर टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, राइट। अगर किसी का टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उसके कारण उसका स्टेट जो है सो चेंज होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर और किसी चीज़ का आप डिक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आपका उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ये चीज़ इसमें हम डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर के इफेक्ट्स की वजह से किस तरह से जो स्टेट है मैटर का, दैट इज़ लिक्विड, सॉलिड और गैस जो भी है, वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर यदि अप्लाई किया जाए किसी भी मैटर पे तो क्या वो स्टेट चेंज होता है? तो हाँ, होता है। तो वो कैसे होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई लिक्विड है या कोई सॉलिड है, उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसके कारण उसका क्या स्टेट पे फ़र्क पड़ता है? क्या वो अपने स्टेट को लॉस्ट कर देता है? क्या एक नया स्टेट को बनाता है? तो ये सारी चीज़ें प्रेशर की वजह से हो रही है। प्रेशर को इंक्रीज़ करने से और प्रेशर को डिक्रीज़ करने से भी क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर गेट्स चेंज्ड।